बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो मैं सुबह बच्चों के लिए नाश्ता बनाया है। एक गोभी का पराठा और एक बलो वाला पराठा है, और साथ हमने जो गोभी के कबाब बनाए थे, रायता वो था, और बच्चों के लिए चाय बना दी थी। तो बच्चों को तैयार करके दिया है नाश्ता, और ये लोग खाने लगे हैं। जिन लोगों के किचन में ज़्यादा छिपकली होती हैं वो लोग मोर का पैर रखें, मोर के पैर से छिपकली नहीं आती। बासित तैमूर ने उस वक़्त नाश्ता नहीं किया था, अब दोबारा इनके लिए मैंने चाय बना कर दी है, तो अब बासित तैमूर नाश्ता करेंगे। ये दोनों नाश्ता नहीं करते, शुक्र करें आज नाश्ता कर रहे हैं अपने बहन भाइयों के साथ। संडे है इसलिए शायद। सफाई मेरी हो गई थी, और ये हाथ से धोने वाले कपड़े थे, उनमें ज़्यादातर कलर निकलने वाले थे। जो ज़मीन पर रखे हैं उनका सबका कलर निकलता है, तो इसलिए एक साइड पर उनको रख दिया। अब इनको पानी से निचोड़ लूँगी और सबसे पहले स्पिनर में इन्हीं को डालूँगी, ताकि एक दूसरे से कलर नहीं लगे। जिन घरों में ज़्यादा कीड़े मकोड़े होते हैं, मकड़ी होती हैं और चूहे होते हैं, वो ना सूरत तारिक को फ़ोटो कापी करा कर दीवार पर लगाएं, तो कीड़े वगैरह नहीं आएंगे घर में। कपड़ों को पानी से निकाल कर मैंने निचोड़ लिया। अब इनको तसले में डालती हूँ। ये खुद ही उठाएगा। मेरा बेटा देखा, ज़्यादा लेकर आओ, एक नहीं लड़ाई करवाई। 2-3 सूट एक साथ ले आओ। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। फुर्ती आ गई है व्लॉग में, है? शाबाश शाबाश। ओहो हो, ये लो ये कपड़े डाल रहा हो, ये फेंक रहे हो। ये मेरा बेटा जुबा है। इतने कपड़े स्पिनर होते हैं, और मैंने बर्तन भी धो लिए हैं। स्पिनर से कपड़े निकाल लेती हूँ और इनको फैला लेती हूँ तार पर। बच्चों से अपनी हेल्प कराने के लिए कहा, बच्चों ने मस्ती करना शुरू कर दी। बच्चों मशीन में कपड़े डालो। बेटा जी, बच्चों मशीन में कपड़े डालो। बेटा जी, मैले करने को नहीं कहा, कपड़े डालने को कहा है। बेटा मशीन में डालने हैं, तैमूर के ऊपर नहीं डालने। इन कपड़ों को भी अब स्पिनर कर लेती हूँ। तैमूर बासित हम उम्र हैं, इसलिए रोज़ाना और सुबह से शाम तक इनकी मस्ती हैं और लड़ाई झगड़ा ख़त्म नहीं होता। इन दोनों में 1.5 साल का फ़र्क है। ये भी स्पिनर कर लेती हूँ। और बासित के पापा का काफ़ी दिन से पैर जला हुआ है, और डॉक्टर कहते हैं कि आपको शुगर है, इसलिए ज़ख़म ठीक होने में टाइम लगेगा। आपको तो मालूम है, जब घर का सरबरा घर पर बैठा हो तो कितनी मुश्किल हो जाती है। बजट बिल्कुल डाउन हो जाता है, दिहाड़ियाँ नहीं लग रही, काफ़ी दिन हो गए, और अभी पता नहीं कितने रोज़ लगेंगे। मैं बहुत परेशान हूँ। आज मैं आपके लिए कोकोनट के लड्डू की बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला रेसिपी लेकर आई हूँ। इन लड्डुओं में ना ही कोई बेकिंग पाउडर, ना ही कोई अंडा, और ना ही मैदा, और ना ही बेकिंग सोडा। फिर भी इतने मज़ेदार, इतने ज़बरदस्त, इतने लजीज होंगे कि आप ये लड्डू खाएंगे तो हैरान रह जाएंगे। मैंने यहाँ पर आधा किलो दूध लिया है, और दूध आपने कच्चा लेना और ख़ालिस लेना। अच्छा, पतले दूध में अच्छे टेस्ट वाले नहीं बनेंगे, तो इनको पकाते जाना। हमने थोड़ी देर दूध को पकाना है, तकरीबन 15 मिनट। पकाने के बाद हमने इसमें डाल देना अब चीनी डाल दूँगी, और चीनी के बाद भी हमने इसको पकाते रहना है। इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा सोक हो जाए, थोड़ा सा दूध पककर कम हो जाए, और फिर हम इलायची पाउडर डाल देंगे। और दूध को हिलाते रहना, आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहें, ताकि दूध लगे नहीं, हमारा जले नहीं दूध। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहना, गाढ़ा दूध है ये। अब इलायची पाउडर डाल देती हूँ, और इसको हिलाते रहेंगे। अभी थोड़ी देर और मज़ीद पकाना है। इलायची पाउडर शामिल कर दिया। अब इसको थोड़ी देर हिलाएंगे। हिलाने के बाद अब हम कोको पाउडर डालेंगे। कोकोनट का जो बरूदा होता है पाउडर, वो डालेंगे। आप देख सकते हैं दूध हमारा गाढ़ा हो गया है। अब वो वक्त आ गया है जो हमने इसमें कोकोनट का पाउडर डालना है। 1 कप मेरे पास कोकोनट का पाउडर है। अब इसको हम आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हिलाएंगे, साथ साथ डालते जाएंगे, एक हाथ से हिलाते जाएंगे। और इसी तरह हमने करना है जब तक ये थोड़ा सोक नहीं हो जाता। जब हम कोको पाउडर डालते हैं, कोकोनट का पाउडर,
तो ये सोख होना शुरू हो जाता है। फ़िक्र की कोई बात नहीं, तभी तो लड्डू बनेंगे। जब ये सोख होगा, जब ये सख्त होगा, तो अब इसको पकाते जाना। मज़ीद तब तक पकाएंगे जब तक हमारे लड्डू बनाने तक तैयार नहीं हो जाता ये पेस्ट। तो अभी हमने मज़ीद और पकाना है। अभी इसको गाढ़ा होना है। जिस तरह ये सोख होगा, हमें लगेगा लड्डू बनाने के लिए बेहतर है, तो हम उस वक़्त चम्मच रोक देंगे और इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फिर हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। अभी थोड़ी देर अभी हम इसको पकाते हैं। हल्की आंच पर हमने इसको इसी तरह हिलाते जाना है, मुकम्मल हिलाते जाएंगे ताकि ये हमारा अच्छे से पेस्ट तैयार हो जाए। तकरीबन ये अच्छी तरह सोख हो गया। अभी थोड़ा थोड़ा सा है ये गीला, तो इसको अभी और मज़ीद हम सोख करेंगे। ये खुश्क हो जाए बिल्कुल, तो तब हमारे लड्डुओं के लिए तैयार। इसको बस ज़्यादा हमने पकाना ही है, पकाने का ज़्यादा काम है। इसका दूध को पहले पकाया, तो अब इसको हमने कोकोनट के पाउडर को डाल के हमने पकाया है। अब इसको अच्छी तरह ये जब तक हमारे तैयार नहीं हो जाता, जब तक हम इसको हिलाते रहेंगे, बिल्कुल सोख कर लेंगे। पिस्ते को मैं अच्छा बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। बहुत ज़्यादा बारीक चॉप करना है, इसलिए कि मैंने इसे कोकोनट के पाउडर के साथ मिक्स करके लड्डू के ऊपर कोट करना है। तो मेरे पास ये देखें दोनों चीज़ें तैयार हैं। इनको मैं मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करने के बाद हम इन्हें लड्डू के ऊपर कोट करेंगे ताकि हमारे लड्डू की डेकोरेशन और ख़ूबसूरती में इजाफ़ा हो जाए और बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगें, जैसे कि बाज़ार के लड्डू होते हैं। अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। छोटे छोटे आप अपने अंदाज़े के मुताबिक छोटे और बड़े जिस तरह के भी बनाना चाहें उस तरह के लड्डू बना सकते हैं। मैं रसगुल्ले के साइज़ के छोटे छोटे बना लूँगी ताकि बच्चे खा सकें। इसी तरह मैं सारे लड्डू तैयार कर लेती हूँ। जब सब लड्डू तैयार हो जाएंगे तो फिर हम इन पर कोट करते हैं। मैंने सब लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इन कर हम कोट करते हैं। अब हम एक एक लड्डू को उठाएंगे और इसी तरह कोट करते जाएंगे। आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा प्यारे और खाने में नहायत ही टेस्टी, मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मुझे बहुत ही ज़्यादा कोकोनट पसंद है। और अब हम सब इनको इस तरह कोट कर लेंगे और आप अपने घर ज़रूर बना कर रखिएगा, अपने मेहमान और बच्चों को खिलाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहन भाइयों, आज की रेसिपी आपको समझ भी आई होगी, आपने देखी है और आपको पसंद भी आई होगी। पहले हमने उसमें दूध बॉयल किया, उसके बाद कोकोनट डाला है, कोको पाउडर डाला है, उसको अच्छे से पकाया है। दूध को भी हमने अच्छे से पकाया था और फिर उनको मिक्स किया, उसके लड्डू बनाए। और हमारे पास जो था, मेरे पास पिस्ता था, उसको मैंने बहुत बारीक चॉप किया, उसके अंदर कोको पाउडर मिक्स किया और फिर मैंने बना लिया उसके लड्डू जो हमने बनाया था दूध और कोको पाउडर। तो अब मैंने जो वो कटिंग की पिस्ता बारीक चॉप किया हुआ था, उसमें कोको पाउडर को मिक्स किया था और लड्डू बनाकर हमने उसमें उसको सर्कल की तरह घुमा दिया ताकि उसमें सारा लग जाए। तो ये सारा कवर हो गया है, उसको हमने कोट किया है। देख सकते हैं कितना प्यारा कोट हुआ हमारा, कितना प्यारा कवर हुआ है। बहुत प्यारी डेकोरेशन लग रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और आप अपने बच्चों को लाजमी बना कर दें और बल्कि बनाकर फ्रिज में रख लें। जब आपके मेहमान आएँ तो उनको खिलाएं, तो आपके मेहमान सारा साल आपको याद रखेंगे कि बहुत को मज़े के और कोकोनट के जो लड्डू थे बहुत ही टेस्टी थे, बहुत ही मज़ेदार थे। और उनके बच्चे घर जाकर ज़िद करेंगे, उनकी मम्मा को स्यापा डाल देंगे कि मम्मा आप भी ऐसे ही लड्डू बनाएं। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब तो बनता है, जल्दी से सब्सक्राइब करें और फिर लड्डू खाएं और कमेंट करें और शेयर करें, आपकी मेहरबानी होगी। और मेरे व्लॉग को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें, इसलिए कि स्किप करने से समझ नहीं आती। तो आप मेरी वीडियो रोज़ाना देखा करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, बहुत ज़्यादा दुआएं देती हूँ जब मेरे बहन भाई मेरे वीडियो को देखते हैं और जब मेरे व्यूज़ आते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। मैं थोड़े से ये भी खुश हूँ, लेकिन मुझे और ज़्यादा की ज़रूरत है और मुझे आप लोगों का प्यार और आपकी तवज्जो चाहिए। तो आप मेरा व्लॉग देखते रहें, मैं बस इसी धुन में लगी होती हूँ। आजकल तो मुझे किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है, अपना मेरा व्लॉग होता है और मैं होती हूँ सारा। अच्छा जी, तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें और बहुत सी आपके लिए दुआएं रोज़ाना। और आपके घर जब कोई नन्ना मुन्ना मेहमान आए तो आपने बाज़ार से मिठाई हरगिज़ नहीं लेनी, इस तरह की घर पर बनाइएगा और लोगों का मुंह मीठा कराइएगा। और अपनी थोड़ी सी बचत कीजिएगा, बाहर की मिठाई ज़्यादा महंगी पड़ती है घर की निस्बत। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन रब्बुल आलमीन।